कभी जिसने सबके आगे सिर झुकाया था, आज वही लड़की सबके सिर झुका देगी। जिसे एक दिन घर से बेइज्जती के साथ निकाला गया था, आज वही उस घर में वर्दी पहनकर लौटेगी, आईएएस ऑफिसर अहाना बनकर। पर क्या ये वापसी सिर्फ जीत की होगी या एक तूफान की शुरुआत? कहानी शुरू होती है उस दिन से जब अहाना ने अपनी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला लिया था। वो घर, जो कभी उसका संसार था, आज उसकी हिम्मत की परीक्षा बन गया था। दुर्गा देवी की आंखों में आंसू थे, अर्जुन के दिल में अहंकार और अहाना के दिल में बस एक वादा, अब मैं किसी की मोहताज नहीं रहूंगी। 2 साल पहले की वह शाम आज भी सबको याद है, जब अहाना ने उस बड़े घर की चौखट पार की थी, पर इस बार हमेशा के लिए। सबको लगा वह टूट गई, पर किसी ने नहीं देखा कि वही टूटन उसे बना रही थी। थी। अहाना आईएएस बनने की राह पर थी। किराए के छोटे से कमरे में, टूटी मेज और पुरानी किताबों के बीच वो हर रात अपने सपनों को रोशनी में बदलने की कोशिश करती रही। दिन में नौकरी, रात में पढ़ाई और बीच में बस एक खामोश जंग खुद से। कभी नींद से लड़ती, कभी भूख से, पर हार कभी नहीं मानी, क्योंकि उसे याद था दुर्गा माँ की वो बातें, बेटी, जब दुनिया तुझे कमज़ोर समझे तब तू अपनी ताकत दिखाना। वक़्त बीतता गया और 2 साल बाद वही दिन आया जिसका उसे इंतज़ार था। रिजल्ट के स्क्रीन पर जैसे ही उसका नाम चमका, अहाना दुर्गा प्रसाद, सेलेक्टेड फॉर आईएएस, उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। वो जोर से बोली, माँ, मैं कर दिखाया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब शुरू होने वाली थी वो वापसी, जो सिर्फ अहाना की नहीं, उस औरत की थी जिसे सबने कमज़ोर समझा था। घर की हालत अब पहले से भी बुरी थी। दुर्गा देवी चुप रहने लगी थीं। तीनों बहुएं अपनी अपनी परेशानियों में उलझी थीं, और पिसीमिनी अब घर की मालकिन बन चुकी थी। जो भी उसके खिलाफ माने की जाता, बनाएंगे उसे सुलह नीचा फिर दिखाया ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ जाता। ਸੁਲਹ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ अर्जुन भी अब ਕੁਛ ਨਹੀਂ पछतावे में जल रहा था, पर अहाना की कमी उस घर में हर किसी को चुभ रही थी। और फिर वो दिन आया, ਸਾਡੀਆਂ चिट्टियां दाड़ियां ਦਾ लिहाज कर 11 नवंबर 2025। घर के बाहर सायरन की आवाज गूंजी। लोग भागते हुए बाहर निकले और सामने खड़ी थी वर्दी में अहाना, आईएएस ऑफिसर अहाना। उसके पीछे खड़ी थी पुलिस की गाड़ियां और पूरे मोहल्ले की निगाहें उसी पर थीं। दुर्गा देवी की आंखों में चमक लौट आई, जैसे किसी ने फिर से उनकी रूह को जगा दिया हो। वो बोली, ये मेरी अहाना है, मेरी शेरनी। अर्जुन के होंठ कांप उठे, शर्म और पछतावा उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। वो भागता हुआ अहाना के पास आया और बोला, अहाना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। अहाना ने उसकी तरफ देखा। आवाज़ में शांति थी, लेकिन शब्दों में तूफान। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। तुम्हारा छोड़ना मेरे लिए सज़ा नहीं, एक वरदान था। लेकिन तुम्हारी इस गलती ने माँ को जो दर्द दिया, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। सन्नाटा छा गया। हर किसी को लगा कि कहानी खत्म हो गई, पर असल में यही तो शुरुआत थी। अहाना अब सिर्फ बहू नहीं थी, वो इंसाफ की आवाज़ बन चुकी थी। अब सवाल ये है, क्या अहाना अपने घर की हर सच्चाई को उजागर करेगी? क्या वो दुर्गा देवी को फिर से उनका हक दिला पाएगी, या इस घर की दीवारों में छिपे पुराने राज उसकी नई पहचान को मिटा देंगे? हर निगाह अब उस एक लड़की पर टिकी थी, जो एक दिन सबकी छोटी बहू थी। उस रात पूरे घर में सन्नाटा था, हर कोई अपने कमरे में बंद, पर किसी की नींद नहीं लग रही थी, क्योंकि सबको एहसास था अब इस घर में वही अहाना लौट आई है जिसे कभी उन्होंने कमज़ोर समझकर ठुकरा दिया था। पर अब अहाना सिर्फ एक बहू नहीं, एक अधिकार बन चुकी थी। सुबह जब वो नीचे आई तो सबकी नज़रें उसी पर टिक गईं। दुर्गा देवी की आंखों में गर्व था, पर साथ ही सवाल भी। अब तू क्या करने वाली है बेटी? अहाना मुस्कुराई, पर उस मुस्कुराहट के पीछे एक योजना छिपी थी। वो बोली, अब इस घर में कोई किसी को नीचा नहीं दिखाएगा। सच और सम्मान, यही 2 चीज़ें अब इस घर की दीवारों में गूंजेंगी। पिसिमिनी के चेहरे पर बेचैनी थी। जिस औरत ने सालों तक इस घर को अपने इशारों पर नचाया था, अब वही अहाना की मौजूदगी से कांप रही थी। वो बोली, वर्दी पहनकर आई है तो क्या हुआ, ये घर अब भी मेरा है। अहाना ने शांत स्वर में कहा, नहीं, ये घर दुर्गा माँ का है, और अब यहाँ सच्चाई का राज चलेगा, डर का नहीं। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। घर में पहली बार न्याय की बातें होने लगीं।
तीनों बहुएं जो पहले खामोश थीं, अब अहाना के साथ खड़ी थीं। मिली बोली, दीदी, आपने हमें फिर से जीना सिखाया। चारुता और पारोमिता की आंखों में भी चमक थी। उन्हें अब भरोसा था कि एक दिन वो सब भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगी। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। हर जीत के पीछे एक नई साजिश छिपी होती है, और ये साजिश शुरू हुई उसी रात जब अहाना ने अपने कमरे में कुछ पुराने कागज़ निकाले। दुर्गा देवी के सिग्नेचर वाले कुछ पेपर, जिन पर घर की ज़मीन और फैक्ट्री का नाम किसी और के नाम था। अहाना की आंखें चौड़ी हो गईं। तो ये खेल सिर्फ परिवार को तोड़ने का नहीं, पूरा साम्राज्य हड़पने का था। अगले दिन वो सीधे तहसील ऑफिस पहुंची। अपने पद का इस्तेमाल नहीं किया, बस सच के लिए दस्तावेज मांगे। और जब सच सामने आया तो सब दंग रह गए। वो सारे पेपर नकली थे और सबके पीछे था वही नाम, पाल बाबू। वो आदमी जिसने पहले उसकी कला चुराई थी, अब दुर्गा देवी की विरासत चुराने आया था। अहाना का गुस्सा अब आग बन चुका था। उसने तय किया, इस बार किसी को बख्शूंगी नहीं। रात को उसने अर्जुन से मुलाकात की। वो चुपचाप बैठा था, चेहरे पर शर्म और पछतावा। अहाना ने कहा, अर्जुन, अगर सच में अपने किए का प्रायश्चित करना है तो मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा। इस घर की लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, हमारी है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं अहाना। अब एक नई जोड़ी बन चुकी थी।